मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बहुत मज़ा आ रहा है आज आपसे बात करने का। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए यार, आज हम कोशिश करेंगे कि रेलवे चैप्टर को ख़त्म कर दें पूरी तरीके से। रेलवे चैप्टर को नहीं, परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म कर दें और फिर हम आगे बढ़ें। आप सबसे भी रिक्वेस्ट ये है कि भाई वीडियो की शुरुआत में ही आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है। बहुत सारे बच्चे रोज कह रहे हैं कि सर टाइमिंग बढ़ा दीजिए। तो मेरे बच्चे, हम उस टाइमिंग को बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन अब क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और वो टाइमिंग अब हमारा करेक्ट 2 बजे से रहेगा यूट्यूब पे। 2 बजे से यूट्यूब पे क्लास रहा करेगी कल से। कारण क्या है कि अभी हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एसएससी प्रथम बैच, जिसमें हम पहली बार कॉम्बो लेकर आ रहे हैं। और चारों सब्जेक्ट स्पेशल जो है, जैसे मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल और क्या रह गया, जीएस स्पेशल, ये चारों के चारों सब्जेक्ट हम लेकर आ रहे हैं। और ये चारों के चारों सब्जेक्ट की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हम लाइव रहेंगे और इसकी फीस मात्र 1599 है, जहां सारे के सारे टीचर आपको सारे के सारे जो स्पेशल पढ़ाते हैं, जिनकी और स्पेशली बैचेज हैं ये, लेकिन चारों बैचों की बस एक कंबाइंड फीस का मौका। इंडिविजुअल ले रहे हैं तो अभी भी चारों की वही 4000 फीस है, हजार सबकी, लेकिन इसको हम सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चों के साथ ही काम हो जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक मैं आपको सारे करा चुका हूं क्लियर, इनके बारे में पीछे बता दिया है, जाके चेक करो। दूसरी चीज एक और भी है कि जो अपना ये कैरेवल रेलवे वाला एग्जाम है, इस चैनल पे अभी तक हम डेली कम्युनिटी पोस्ट में 2 क्वेश्चन डाल रहे थे, और ये 2 के 2 क्वेश्चन वो हैं जो आपके रेलवे में पीछे पूछे गए हैं। अब आने वाले समय में हम इस क्वेश्चन की संख्या को 5 करेंगे, डेली 5 क्वेश्चन डालेंगे। तो जब भी आपके वो हलक मचती है ना यूट्यूब खोलने की या सोशल मीडिया की रील देखने की, और इस संख्या को बढ़ा के फिर डेली 10 क्वेश्चन करेंगे, और ये हर सब्जेक्ट के डालेंगे अब जो रेलवे में आते हैं। और मैं वही चैप्टरों के क्वेश्चन डाल रहा हूं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी प्रैक्टिस मैंने करा दी है ना। और उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन यहां सारे पढ़ाने लग रहे हैं। आपको पढ़ने में मजा आएगा, स्वाद आएगा। मनीष कुमार, अबे तुम ढक्कन हो क्या? एसपी क्रिएशन, फालतू के तुम कमेंट करते रहते हो, ये छोड़ के जा रहा है, वो आ रहा है, फलाना आ रहा है, धिकड़ा आ रहा है। भाई ये इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो ये उल्लू के ढक्कन लिख रहे हैं, गगन सर छोड़कर जा रहे हैं क्या? 50 लोगों ने रील बना रखी इसी चीज के ऊपर। ये कैरियर जो है कोई कंपनी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक परिवार है। इस परिवार में जो जुड़ गया सो जुड़ गया, वो कभी छोड़ के नहीं जाता कहीं पे भी। ये आपकी और कुछ लोगों की गलतफहमी है जो फालतू की रीलें बनाने में लगे हुए, अपना दिमाग खराब करने में लगे हुए हैं। ये परिवार है, परिवार से कुछ लोग कई बार नाराज होते हैं, कभी मानते हैं, लेकिन ये परिवार के परमानेंट मेंबर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, और वो हमारे साथ हैं, आगे भी रहेंगे, जीवन भर रहेंगे, और आज तक कोई छोड़ के नहीं गया। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर गोपाल सर कैरियल छोड़कर चले गए। बिल्कुल छोड़ के चले गए, हरामखोर आसमान में चले गए वो। तुम्हें क्या समझाया मैंने? कैरियर जो है ना, वो कंपनी नहीं है। कैरियर एक परिवार है, कैरियर एक परिवार है, और इस परिवार में क्या है, एक बंधन है। वो बंधन मान सम्मान प्यार और इज्जत का बंधन है ना। सारे बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे होते हैं, और यही हैं, यही रहेंगे। जब तक पढ़ा रहे होंगे यहीं रहेंगे। और भाई मैं इस परिवार का सबसे बड़ा मुखिया हूं, तो मैं उन सारे प्रयासों में लगा रहता हूं कि बच्चों के लिए कैसे हम चीजों को बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट कर दें, है ना। यही हमारी कोशिश है, और इसी कोशिश में हम दिन रात काम कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, और हम करेंगे। हम अगर इंस्टीट्यूट होते, अगर हम कंपनी होते, तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके होते, बहुत लोग हट चुके होते। हम हमेशा बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास के लिए जो संभव हो, जो करना पड़े, हम करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारे लिए और हमारे टीचर्स के लिए केवल और केवल प्राइम एक ही फोकस है, दूसरा कोई फोकस नहीं है।
दिन रात काम करना, बच्चों के लिए काम करना, बच्चों का किस तरीके से भला हो सकता है उस पे काम करना। बाकी जो कति दिमाग से पैदल हैं, खाली हैं, वो इसी चीज को सोचते रहेंगे, रीले बनाते रहेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं और हम किस तरह से काम करते हैं, है ना। आज तक आपने देखा, आप बाइजूस को उठा लें, कितनी बड़ी कंपनी है ना, आज बंद हो गई, वो बात अलग है, लेकिन बाइजूस के मालिक जो हैं बाइजू सर, वो पढ़ाते, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। मतलब पहले पढ़ाते थे, मैथ ही पढ़ाते थे, जैसे कंपनी बनी कुछ कमाने लगे, पढ़ाना छोड़ दिया। अलग सर हैं, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाले सर, जैसे ही उन्होंने कंपनी बनाई, कुछ ठीक करना शुरू किया, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। उसके बाद अनअकैडमी में है, अनअकैडमी वाले लोग हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, और कोई जो भी कंपनी। भाई मैं आज तक पढ़ा रहा हूं, आज कैरियर परिवार इतना बड़ा है कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐप के ऊपर रोज पढ़ने लग रहे हैं। लेकिन क्या एक भी दिन ऐसा हुआ कि आपके सामने मैं ना दिखाऊं पढ़ाता हुआ? क्यों? क्योंकि हमने कंपनी बनाई ही नहीं, हमने कॉरपोरेट बनाया ही नहीं, हमने हमेशा एक ही काम किया है, हम टीचर हैं, हमें मजा उसमें आता है। भगवान ने हमारी किस्मत इतनी मजबूत बनाई है कि जो मेरा पैशन है, जो मेरा शौक है, जो मेरी जान है, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, वही मुझे रोजगार दिया है ना। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ, मैंने उसको छोड़ा, मैं उससे पहले कई सरकारी नौकरियां पकड़ी, उसको छोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की जो आग है वो मेरे बच्चों को पढ़ा के सेटिस्फाई होती है। तो मेरे लिए कंपनी कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए पढ़ाना मायने रखता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि ये टीचर छोड़ के गया कैरल से, ये टीचर छोड़ के गया, मैं इसको घमंड के रूप में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको एक चीज कह रहा हूं, जो टीचर हमारे साथ पुराने से जुड़े हुए हैं वो आज भी हैं, आने वाले कई सालों तक रहेंगे। जब तक कैरियर रहेगा सब रहेंगे। क्यों? क्योंकि कैरियर सबका है और सब कैरियर के, ठीक है। और मैं ना तो कोई मालिक का आज तक मैंने कोई भूमिका निभाई है, ना मैं जीवन में कभी मालिक बनने का कोई सपना देखता हूं। कैरियर जो है, मैं उसमें बड़ा उम्र का आदमी हूं, मैं सबसे ज्यादा उम्र का टीचर हूं जो कैरियर में पढ़ाने लग रहे हैं। मेरी उम्र 42 साल है, तो मैं अपने अनुभव से जब जब मुझे जिसको ठीक लगता है मैं उसको सलाह देता हूं, और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि सभी सलाह मानते हैं। एक भाई कह रहा है कि अभिनय सर आपको गालियां देते हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म पर आ गए। देखो, पहली चीज तो ये है कि कोई भी टीचर जिसने मुझे गालियां दी होगी या नहीं दी होगी, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं दी। पहली चीज तो तुम ये समझो। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको कहा कि मेरे अंदर है ना, मतलब वो जीवन में वो संतुष्टि का भाव है, वो संतोष का भाव है, मुझे कुछ बहुत फालतू चीजें दिखती नहीं है ना। मैं हमेशा ही एक चीज सोचता हूं और उसी पे फोकस करता हूं कि मैं बच्चों के लिए क्या बेहतरीन चीज प्रोवाइड कर सकता हूं, बच्चों के लिए कौन सी ऐसी नई चीज ला सकता हूं, बच्चों की कहां मदद कर सकता हूं। देखिए, मेरा रोजगार ये है, इस रोजगार के साथ मैं पूरी ईमानदारी से जुड़ा हुआ हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा रोजगार यही है, मेरा पैशन यही है। मैं भगवान से आज भी एक ही चीज मांगता हूं कि जिस दिन मरूं तो उस दिन भी लोगों को पढ़ाता हुआ सिखाता हुआ ही मरूं, है ना। मेरी यही इच्छा है, मैं इसी पे फोकस्ड हूं, इसी पे मजे से जी रहा हूं। इसलिए कौन टीचर किसने मेरे साथ क्या बोला, मेरे लिए क्या किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे है कि वो जो पढ़ाते हैं उसकी वैल्यू है, वो जो पढ़ाते हैं वो अच्छी चीजें हैं, जो वो सिखा रहे हैं उसकी जरूरत है। अगर जरूरत है तो हम हर बच्चे के लिए वो काम करते हैं। और मेरे यहां प्लेटफॉर्म पे, मेरा खुद का नहीं है प्लेटफॉर्म, सारे टीचर्स का है, सारे स्टाफ का है। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो पिछले 6-7 साल से रोज काम करते हैं, है ना, बिना किसी अप्रिसिएशन के काम करते हैं। तो आप टेंशन मत लिया करो। मैं देख रहा था कि 2 दिन से यूट्यूब पे कुछ लोग ये फालतू की रीलें चला रहे हैं, ये छोड़ के चला गया, ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया। भाई पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, और वही काम हमारा है। आइए मेरे बच्चे अब पढ़ते हैं। तो अभी फालतू कोई कमेंट मत करना, गोपाल सर छोड़ के चले गए, फलाना छोड़ के चले गए। गोपाल सर और मैं कल ही साबरमती एक्सप्रेस मूवी देख के आए सब, तीनों ही कल फिल्म देख रहे थे। पर तुम ढक्कन हो, कुछ भी चलता है तुम चला ले। आओ सवाल। तो टाइप 8 पे आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्शन। इलेक्शन को हम बोलते हैं चुनाव,
ठीक है जी, आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। पहली चीज क्या है, चुनाव जो होते हैं मेरे बच्चे, इसमें तीन चीजें मुख्य रहती हैं। पहली रहती है वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट जिसे हम कहते हैं मतदाता सूची, मतदाता सूची। दूसरी है मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग, मतदान। मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूं, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, बस मेन एक एक दो पॉइंट बता रहा हूं जिस पे सवाल अटकना है। तीसरा होता है वैलिड, जिसे हम वैध मतदान कहते हैं। बस ये तीन चीजें जिनके ऊपर पंगा फंसता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते तो यहां पर लेकिन अगर आप रेलवे फोकस्ड हैं तो रेलवे में इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो पूछेंगे उनमें कराऊंगा। लेकिन रेलवे में एक क्वेश्चन बहुत टॉप का पूछा हुआ है, और वो इलेक्शन का क्वेश्चन इतना खतरनाक है कि हरामखोरों ने उसके अंदर वेन डायग्राम भी घुसा दिया है। मेरे समझ नहीं आया कि वो रेलवे का पेपर ले रहे थे कि सीसेट का पेपर लेना चाह रहे थे। तो अच्छे सवाल भी पूछे जाते। सर फाउंडेशन प्लस सिलेक्शन बैच में मैथ्स को आप नहीं ले सकते क्या? भाई फाउंडेशन प्लस सिलेक्शन में भी आप मैथ में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप केवल मैथ में लेना चाहें। वो ओपन है बैच, इस समय नहीं है तो मैं उसको ओपन करा देता हूं, अभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, टेंशन फ्री रही। आइए तीसरा सवाल खड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों, वैलिड वैध मतदान हो गया? हाँ जी सर। वोटिंग लिस्ट हो गया, वोटिंग हो गया, वैलिड हो गया। देखिए मतदाता सूची में कितने लोग नॉमिनेट हैं वो वोटिंग लिस्ट में, कितने लोगों ने वोट डाले वो वोटिंग में, और उनमें से कितने इनवैलिड हुए वो हटाने के बाद जो बचे वो वैलिड में। अगला पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जो वैलिड वोट होते हैं इसी में से हमेशा जीतने वाले को मिलता है और इसी में से हमेशा हारने वाले को मिलता है। जीतने या हारने दोनों को हमेशा ही जो वोट मिलते हैं वो वैलिड से मिलते हैं, है ना, पक्की बात है। अगली बात है, बहुत बार जीतने वाले को जो वोट दिए जाते हैं उसकी कैलकुलेशन वो वोटिंग लिस्ट से भी करा लेता है, तो उसमें घबराना नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा समझाता हूं। आइए मेरे राजा पहला सवाल उठाते हैं। ओ मेरे भाई, भाई दिल्ली में जबरदस्त लेवल का पोल्यूशन हो रखा है। अगर आप दिल्ली से दूर हैं तो दिल्ली आने की सोचना भी मत। दिल्ली में प्रैक्टिकल AQI 500 के आसपास है, हैं? भाई किल रहा, आवाज खराब आ रही क्या? ठीक है। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट प्राप्त हुए तो डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं और आप समझदार हैं तो हमें एक बात तो पता है, क्या एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक को 2 यूनिट वोट मिले तो दूसरे को 9 यूनिट वोट मिले, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई? तो आप कहेंगे जी टोटल वोटों की संख्या हो गई 11। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये, उसने कुल वोटों की संख्या पूछी। अगर मैं 11 का मल्टीपल ढूंढने जाऊं तो 11 का मल्टीपल मुझे अल्टरनेट डिजिट में आता है 1, 1 और 9 10, 5 3 8 2 10, 11 से भाग जा रहा है, हटाओ। 1 और 2 3, 3 9 12, 5 और 3 8, नहीं ये 11 से भाग नहीं जाना। कैलकुलेट भी कराऊंगा लेकिन ऑप्शन से तोड़ना सिखा। अब आइए यहाँ, 1 और 9 10, 5 2 7 और 3 10, ये 11 से भाग जा रहा है ना। 5 2 7 3 10 जा रहा है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आओ, 1 और 3 4, 4 और 9 13, 5 और 2 7, ये नहीं जा रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल मेरे पास दो ही ऑप्शन फंस रहे हैं, ए और बी, जो मेरे आंसर हो सकते हैं। हाँ जी, अब आइए आगे मेरे भाई, अगर आप एसएससी की तैयारी कर लेंगे ना तो सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। अब क्या करें सर? अब मुझे ए और बी में दिक्कत है। मेरे बच्चे पूरा डिटेल सोल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, सवाल को समझने की जरूरत है। क्या अगर मैं इसे डिटेल भी कराऊं तो मैं ये कहूंगा भाई 1 को 2 मिले, 1 को 9, जीते हुए प्रत्याशी, तो जीता हुआ प्रत्याशी है 9, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। तो देखो यार, 9 नहीं, 9 एकम 9 है ना, लगभग लगभग दूर है, दूर है। कहो तो ढूंढ दूं कहानी कैसे? देखो ढूंढो ऐसे कि भाई अगर यहां बात करें, दो ही ऑप्शन तो है मेरे पास, थोड़ा दिमाग दौड़ाना। अगर ये दो ही ऑप्शन है मेरे पास, एक 30 है, एक 20 है, अगर ऑप्शन दूर दूर है
तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मान लो 9 से भाग देना है, अगर ये 99 होता, 98 की जगह 99 होता, तो मेरे भाई ये आ जाता 1,10,000 मेरा आंसर। आपने कहा ठीक है, और मुझे गुना करना है 11 से, तो 11 को 1 10 से गुना करेंगे तो 1,21 से नजदीक मेरा आंसर आना चाहिए, तो 1,21 के नजदीक ये है, ये नहीं, इसलिए काटा लगा दिया। अब अगर मुझे सोल्व करना है तो बाबू मैं पूरा सोल्व करूंगा, इसे 9 से भाग दूंगा, तो 9 से भाग दूंगा, 9 एकम 9, 0, 9 9 81, 3 बचा, 9 3 27, 6 बचा, 9 6 54, 9 7 9 6 54, 8 बचा, 9 9 81। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 1 यूनिट की। अब मुझे इसे 11 से गुना करना, 11 से गुना करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? किसी भाई को दिक्कत है? भाई सीमांत सर की क्लास होती है 2 बजे यूट्यूब पे। यार वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर है, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप कति नाराज ना होइए, उनके टाइमिंग को थोड़ा बहुत चेंज करा दो। मैं वापसी 11 बजे आ जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बस। आइए जी, ये एग्जाम से पहले तक प्लीज मैथ की सीरीज खत्म कर दीजिए। मैथ मुझे आपसे ही पढ़ के मैथ समझ में आता है कि उत्कर्ष भी भाई बिल्कुल करा दूंगा। अब थोड़ा स्पीड भी पकड़ जाएंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 62% मिला, उसने 35,640 वोटों से चुनाव जीत लिया। यदि कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं किया गया तो डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करो। देखो राजा, सबसे पहली चीज क्या, मुझे ये पता है कि भाई जीतने वाले उम्मीदवार को 62% मिला है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब लूजर कैंडिडेट को मिले होंगे 38%, ये बात भी सही है। तो 62 और 38 का अंतर कितना आया? तो भैया 12 और 12 24%। तो पहली बात तो मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों, ये कि 24% से वो चुनाव जीता। 24 में क्या क्या शामिल होता है? 8 भी शामिल होता है, 3 भी शामिल होता है। आपने कहा हाँ सर 8 और 3 दोनों शामिल है। अगर मैं ऑप्शन से तोड़ना सिखाऊं तो मुझे यहां देखते ही एक बात नजर आई, क्या कि 3 और 6 9, 5 और 4 9। इसका मतलब यहां ऑप्शन जो है वो 9 से भाग जा रहा, मतलब सवाल जो है 9 से भाग जा रहा है। अगर ये 9 से भाग जा रहा है और बटे में 3 है तो 3 से कट भी जाएगा, तो यहां 1 3 अभी भी बचेगा, तो वही आंसर होगा जिस ऑप्शन में 3 से भाग जाने वाली बात होगी। देखो 9 गया 9 गया, 7 3 10 नहीं जाएगा, 5 4 9 और 6 3 9 भाग जा रहा है, मुझे तो 3 से भाग देना। देखो यार 5 4 9, 8 और 4 12 और 7 19, ही नहीं जाएगा सर, मारो गाली। 5 4 9 8 और 1 9, ये भी है। यानी मेरे पास ऑप्शन 2 फंस गए मेरे भाई, ए और डी। मैं सोल ना करना चाहूं, सिर्फ ऑप्शन से खेलना चाहूं, तो ए और डी में फंस रहा हूं। अब क्या करें? अब कुछ और खूबी ढूंढो, ऐसी खूबी ढूंढो इस नंबर में जो 24 के अलावा मौजूद हो, मतलब 8 और 3 के अलावा मौजूद हो। तो आपने कहा कि सर देखो 3 से तो चेक कर दिया, ए और डी आंसर हो सकता है। अब एक चीज नोटिस करेंगे सर, 3 और 6 9, 9 और 0 9, 4 और 5 9। सर अल्टरनेट डिजिट का जोड़ का डिफरेंस भी 0 आ रहा है, इसका ले नंबर 11 से भाग हो रहा है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो 11 से भाग हो रहा हो, तो उसके लिए देखो 3 और 5 8, 6 और 4 10, 0 आ रहा है, नहीं तो 11 से भाग नहीं हो रहा। आंख बंद करके आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यानी इस तरीके से दिमाग दौड़ाना शुरू करो छोटी छोटी चीजों में, तभी पकड़ पाओ ना बातों को। डिटेल करें तो 24% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा है। आइए देखिए, कहता है इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। कहता है लूजिंग कैंडिडेट को टोटल वोट का 48% वोट मिले। बहुत सुंदर। ऑफ द टोटल वोट्स हिज अपोनेंट गॉट 6,000 मोर वोट्स एंड वॉन बाई ए मार्जिन ऑफ 3%। कहता है उसका जो विरोधी था वो उससे 6,000 वोटों से चुनाव जीता है और 3% मार्जिन से चुनाव जीता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि भाई 3% की फ्रैक्शन हो गई 6,000, तो 1% की फ्रैक्शन हो गई 200, 3 दूनी 6, 1% की फ्रैक्शन हो गई कितनी, 200 या 20, तो 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आंसर आ जाएगा 2,000। अब आपको समझ नहीं आया होगा, मारो गोली, दोबारा समझाता हूं। सवाल में ये कह रहा है कि हिज अपोनेंट गॉट 6,000 मोर वोट्स
एंड वोन बाई ए मार्जिन ऑफ 3%। कहता है जो जीतने वाला है वो 3% के मार्जिन से चुनाव जीता है। अगर 3% के मार्जिन से चुनाव जीता है तो 48 में 3 जोड़ा 51। इसका मतलब जीतने वाला केवल 51% वोट ही ले पाया। लेकिन 51 और 48 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 99%। 8 रेगनो 5 4 9 99%। अगर 99% वोटों से चुनाव जीते हैं तो अभी भी 1% वोट बचा हुआ। तो वो जो 1% है ये वही शैतान है जिसने गड़बड़ पैदा की है। 1% वही है जिसने गड़बड़ पैदा की है। भाई एक सेकंड रुकना घर से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1% की वैल्यू पूछ रहा था, तो 3% 6,000, तो 1% की वैल्यू 2,000। माफ करना। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गॉट 37% ऑफ द वोट्स लॉस्ट टू द विनिंग कैंडिडेट। एक चुनाव में एक कैंडिडेट है जिसको 37% वोट मिले हैं। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गॉट 37% ऑफ द वोट्स लॉस्ट टू द विनिंग कैंडिडेट बाय मार्जिन ऑफ दिस वोट। कहता है ये हारने वाला कैंडिडेट है और ये 52,000 नहीं 5,20,000 वोटों से हार गया। तो भैया 37% इसको मिले हैं तो बाकी 63% मिले होंगे जीतने वाले को। तो इनका डिफरेंस कितना रह गया? 13 में 7 गया 6 और 5 में 3 गया 2। 26% वोटों का मार्जिन रह गया जिससे ही जीता होगा। तो 26% 52 5,20,000 को, तो 26 दूनी 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20,000। तो मुझसे पूछा क्या है कि भाई कुल संख्या में वोट बताओ, तो ये वाला आंसर आ जाए। हाँ है ना, ऑप्शन बी। आई इन एन इलेक्शन 90% ऑफ द पीपल अथोराइज टू वोट कास्ट देयर वोट्स। कहता है कि चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। एक चुनाव में 90% ऑफ द पीपल अथोराइज टू वोट कास्ट देयर वोट्स। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट अवैध हो गए। विजेता को वैध मतों का 60% मिला है, यानी वैलिड का 60% वोट मिला है। तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यार, डिटेल कराऊं या शॉर्ट कराऊं, तो सबसे पहले ऑप्शन ढूंढो कि ऑप्शन ढूंढे तो 6 4 10 8 18, 18 का मतलब बना 9 से भाग जा रहा है और 60% से चुनाव जीता है, तो 60 के अंदर एक 3 मौजूद है, तो 3 काट भी देंगे तो अभी भी एक 3 बचा हुआ है। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आपने कहा मामला तो सेट है सर। तो 5 और 1 6 भाग जा रहा है, 2 ये भाग नहीं जा रहा, 5 2 7 और 1 8 भाग नहीं जा रहा, 5 7 12 और 1 13 भाग नहीं जा रहा। बात खत्म। 3 का मल्टीपल अभी भी है। दूसरा, अगर हम इसे सोल्व करने जाएंगे तो हमें यह देखना होगा कि सर अगर अधिकृत वोटर्स जो थे वोटिंग लिस्ट में वो वी थे, तो 90% ने अपना वोट डाला, यानी 9/10 ने वोट डाला। 80% वैलिड थे, यानी 4/5 वोट वैलिड थे। और वैलिड का 60% जीतने वाले 60% वोट प्राप्त हुए। वैलिड का 60%, यानी 3/5 वोट मिले हैं और इन वोटों की वैल्यू है कितनी? 64,800। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चे सवाल को डिटेल करने का तरीका। मैंने आपको क्या कहा? मैंने ये कहा कि देखो यार, अल्टीमेटली है ना, हमें इन चीजों से पहले इससे मतलब ज्यादा है। तो मैंने क्या किया कि इसको देखा 6 4 10 18, यानी ये 9 से भाग जा रहा है, तो 1 3 तो है ही, क्योंकि 60% जीता था। इसका मतलब 1 3 कट भी जाएगा तो 1 3 अभी भी मौजूद होगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो फिर हमने ढूंढ दिया आंसर। आइए, लेकिन आप कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम डिटेल कर लेते हैं, कई बार उसमें छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% वोट मिले। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 वोट मिले, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। तो कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार को विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रम से क्या होगी? आइए भाई, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मिले, विनिंग को 48% वोट मिले। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 वोट मिले,
यानी जो इसका अपोनेंट है उसको 6800 वोट प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 वोट प्राप्त हुए। कहता है जी इसको 6800 वोट मिले, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। यानी ये कहता है जी 34% के बराबर है, यानी ये लूजर है, इसे 34% वोट मिले। कुछ मत बाकी जो बचे थे वो इनवैलिड हो गए। तो कहता है कि विनिंग मार्जिन बताओ, विनिंग मार्जिन बताओ। और अगली जो चीज मेरे से मेरे बच्चों मेरे पूछ रहा है वो पूछ रहा है इनवैलिड वोट बताओ, इनवैलिड बताओ, इनवैलिड वोट बताओ। दोनों ही बातें हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये बताओ कि 48% जीतने वाले को 34% हारने वाले को तो कितने परसेंट से चुनाव जीता है? 14% से। ये तो हुआ विनिंग मार्जिन। अब इनवैलिड वोट निकालें तो भाई ये बताओ 34% और 48% दोनों को जोड़ें तो 48 और 34 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 3 7 और 8, यानी 82% लोग मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हैं, 82% लोग मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हैं जिन्होंने कुल मिला के वोट डाले। तो बच कितने गए भाई? 18%। तो बाकी 18% लोग वो ढक्कन हैं जो इनवैलिड हुए। इनका रेशियो निकालेंगे तो 7:9, 7:9। तो मेरे प्यारे बच्चों 7:9 में हमें देखना कौन सा रेशियो सेट हो रहा है। तो अगर यहां देखें तो 4 7 28, 4 9 36, केवल और केवल मेरा ऑप्शन बी है जो 7:9 में। आप कहें आपको कैसे पता? इसलिए पता ढक्कनों, क्योंकि 7 का मल्टीपल ढूंढना है और 7 का मल्टीपल इसमें ना 3000 भाग जाता, ना 3600, ना 3200, केवल और केवल 2800 जा रहा था, इसलिए आंख बंद करके मैं बी ऑप्शन पे चला गया। देयर इज नो नीड टू टेक इट इन डिटेल और सॉल्व इट इन डिटेल। ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का। आई जिस भाई को दिक्कत है समझने में वो ये देखना कि 34% की वैल्यू 6800 है तो 1% की कितनी, 14% कितनी, 18% की कितनी, वहां टेकना पड़ेगा। आइए बाबू, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो इतने के बराबर थे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया। देखो डिटेल कराऊं तो ऐसे करूंगा भाई, वोटिंग लिस्ट में वी थे 75%, यानी 3/4 लोगों ने वोट डाले, 2% इनवैलिड हो गए, 2% यानी 1/50। तो 50 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितने? 49/50। इतने वोट वैलिड हो गए। अब कहता है एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो वैलिड का 75% था, यानी 3/5 ना 3/4, और ये वोट है 9261। कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों और सोल्व कर देंगे। आपने कहा जी मामला सेट है, अपने को कोई दिक्कत नहीं, डिटेल्स हर कोई कर लेगा। अब बात करते हैं पेपर में कैसे तोड़फोड़ मचाई जाए। भाई मुझे ये पता है कि जो 9261 वोट हैं ये वैलिड के 75% है। 75 का मतलब हुआ 25 गुना 3, यानी 3 का मल्टीपल होगा। तो हमें यहां देखना कि 3 का मल्टीपल है। अब यहां कितने का मल्टीपल है? तो 6 2 8 और 1 9, 9 भाई 9261 अपने आप में ये डिफाइन कर रहा है कि 9 से भाग जाएगा। 9 से 3 को काट भी देंगे तो इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो अभी भी 3 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। ये 3 से भाग जा रहा है, ये नहीं जा रहा। 6 4 10 और 1 11 भाग नहीं जा रहा, 8 6 14 और 1 15 भाग जा रहा। तो मैं फंस गया ए और डी में से, या तो मेरा ऑप्शन ए सही होगा या डी ठीक होगा। आपने कहा जी मामला सेट है। अब क्या करें? और कोई खूबी देखो, नोट 6 15, 2 1 3, 15 में 3 गया, 12 11 का नहीं जा रहा। अब ऐसे में क्या किया करो कि 9 से एक बार भाग दे लो। तो 9 से भाग देते हैं, 9 एकम 9, 0 बचा भाई, 9 दूनी 18, 9 9 81। हाँ जी, तो ध्यान से देखोगे ना तो मेरे भाई ये नंबर 3 से अभी भी भाग जा रहा है, तो यानी 9 गुना 3 से भाग जा रहा है। तो 75 से 75 में एक 3 था, तो एक 3 से 3 कट भी गया, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 9 से भाग जाएगा। और ये 8 6 14 और 1 15 9 से भाग नहीं जा रहा, तो बचा ए, ये मेरा आंसर होगा। समझे मेरे भाई ऑप्शन से लड़ने का तरीका? एक मिनट, सॉरी गड़बड़ कर रहा हूं, पहले इतनी बात समझना, यहां गड़बड़, माफ करना, ए और डी, पहले इतनी बात समझो। अच्छा, एक उस 75 में था जो काट दे रहा है, नहीं भाई इससे आगे करना पड़ेगा इसको डिटेल। ए और डी में से सेट करना पड़ेगा डाटा।
ए और डी में से डाटा सेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी स्क्रीन पे बताया था, अगली पे बताया था क्वेश्चन, इसी पे बताया। तो मेरे भाई इसको करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है अपने पास। फिर थे वोटिंग का 3/4, क्योंकि ये वाला 3 काट रहा था उसको, और 49/50, फिर 3/4, 9 2 6 1। हाँ, वो ये 3 और 3 9 काट दे रहा था, बचा 3 दोनों को फंसा रहा था, क्योंकि ए और डी दोनों 3 के मल्टीपल थे। ठीक है बाबू, अब करना पड़ेगा, अब कोई विकल्प नहीं है सवाल को। 7 का मल्टीपल चेक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 49 काट दे रहा होगा। अब हो सकता है 7 का बच भी रहा हो, ना भी बच रहा हो, कह नहीं सकते है ना। तो कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है। कैलकुलेशन अगर करने चलते हैं, क्योंकि 25 का कोई फायदा नहीं, ये भी भाग जाना है, वो भी भाग जाना है। तो देखो 7 से काटते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7, 2 22, 7 3 21, 1 बचा 7 दूनी 14, 2 बचा 7 3 21, 7 से फिर जाएगा 7 एकम 7, 6 बचा, 7 8 56, 7 9 63, 189 आया, है ना। तो देखो यार, 200 चुक 800 आया भाई, 8 को 8 9 72। आंसर गलत कैसे आ रहा है? 189 आ रहा है ना। देखना भाई क्या गलती हो रही कैलकुलेशन में। 2% 49/50 था, 75% मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है। जो मिले सामान्य तो 75% के बराबर थे, 3/4। देखना यार कहां गड़बड़ करी। हाँ, यहां गड़बड़, 3 3 9 से काटने में गड़बड़ करी, 9 एकम 9, फिर हाँ 9 से गड़बड़ कर रखी भाई, हवाबाजी ज्यादा है, माफ करना भाई। 9 से काटने में गड़बड़ कर रखी, 3 3 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, भाग ना जाने की 0, 9 दूनी 18, 9 में क्या 1029 आएगा, माफी भाई 1029, है ना। अब 7 से काटेंगे तो 7 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और अब ये आएगा 200, 200 को करेंगे तो आखिरी अंक 8 आना चाहिए 0 के बाद, तो वो यहां है, यहां। अब 8 दूनी 16, 168, कैलकुलेट ही करना पड़ रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। क्लियर है? आइए, ये मेरे बच्चे सिंपल सा सवाल है, ये आप करना। इस पे आ जाइए, ये तुर्रम का सवाल है जो इलेक्शन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार इसे पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यार ध्यान से समझो, सवाल में कह रहा है देयर आर 50,000 वोटर्स इन XYZ डिस्ट्रिक्ट। भाई इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक एक लाइन को समझा रहा हूं। कहता है XY डिस्ट्रिक्ट में 50,000 वोटर है, ध्यान से समझना, 50,000 वोटर, बड़ा सवाल है, रेलवे का क्वेश्चन है। 50,000 वोटर, बहुत बढ़िया। अब कहता है उसमें से 20% शहरी मतदाता हैं और 80% ग्रामीण है। तो मेरे राजा इस 50,000 का शहरी निकालोगे तो शहरी कितने आएंगे? 20%। तो 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000। तो 10,000 वोटर ऐसे हैं जो शहरी हैं। बाकी जो ग्रामीण है, वो कितने बचे जी? 40,000। तो मेरे प्यारे बच्चों 40,000 वोटर वो हैं जो ग्रामीण है। बिल्कुल ठीक है। अब आइए आगे, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है। कहता है शहरी, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है। अब इन लाइनों को पढ़ना, दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60%, यानी दोनों में अलग अलग भी 60 ही है, ईमानदार है। 70% मेहनती है और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती है। ये आपने पढ़ा होगा कौन सी चीज में जाके? तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा वेन डायग्राम में। कह रहा है 60% ईमानदार है, 70% मेहनती और 35% दोनों है। तो बाबू ध्यान देना, ये गोला बनाते हैं हम ईमानदार का। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ईमानदार है जी 60%। ये गोला बनाते हैं जी मेहनती का, हार्ड वर्किंग का। मेहनती है बाबू 70%। और मेरे राजा कह रहा है कि 35% ऐसे हैं जो दोनों जगह हैं, यानी 35% ऐसे लोग हैं जो मेहनती भी और ईमानदार भी हैं। तो 60 में से 35 हटाएंगे मेरे भाई, तो यानी 25% वो है जो केवल ईमानदार है। और बाबू 70 में से 35 हटाएंगे तो 35% ऐसे हैं जो केवल मेहनती हैं। आपने कहा जी ठीक है, इसकी जरूरत नहीं बनाने की, बस समझने के लिए। आपने कहा जी ठीक है। अब कहता है जी दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा।
उम्मीदवार बी को पूरे शहर से, अच्छा ये लाइन रह गई थी, किसी चुनाव के लिए 25%। अब कह रहा था किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाताओं ने शहर चले गए। कहता जो ग्रामीण मतदाता थे इसका 25%, तो 40,000 का 25% यानी 1/4, तो 1/4 कितना हुआ 10,000, तो कहता 10,000 आदमी आ गए शहर। तो इस समय जब वोटिंग हुई तो शहर में है 20,000 आदमी और 10,000 यहां से चले गए 25%, तो यहां जो वोटर हैं वो है 30,000। इसका मतलब मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों, जो ग्रामीण इलाके में वोटर है वो 30,000 है और जो शहरी इलाके में वोटर है वो 20,000। आपने कहा जी मामला तो सेट है, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब आइए आगे, कहता है दोनों प्रकार के मतदाताओं ने ये कहानी हुई। अब यहां से आगे आते लाइन से, कहता है ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले। कहता बी को सारे के सारे शहर के वोट मिल गए, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण वोट मिले। ए को सारे के सारे गांव के वोट मिल गए। कहता है ए को सारे के सारे गांव के वोट मिल गए, तो यानी ए को वोट मिल गए कितने 30,000। ध्यान से समझना मेरी बात। और बी को मिल गए सारे शहरी वोट यानी पूरे के पूरे 20,000। लेकिन कहानी कहां थी, अगली लाइन में देखिए कहानी। कहानी ये थी कि उन मतदाताओं ने अपना मत, अच्छा यहां से एक को ग्रामीण मत का समर्थन प्राप्त हुआ। अब कह रहा है उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। कह रहा जी वो वोटर्स जो ईमानदार भी हैं और मेहनती भी हैं यानी 35%, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने वोट का जो प्रयोग किया वो नोटा को किया, यानी 35% लोग ऐसे थे जिन्होंने नोटा को वोट दिए। तो हर एक के 35% यानी 30,000 के भी 35% लोग ऐसे थे मेरे भाई जिन्होंने नोटा को वोट दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 30,000 में अगर 35% ने नोटा को वोट दिया तो 30,000 में से मेरे बच्चे बचे कितने, बाकी 65%। करोगे भी तो 65%, तो हम ये कह देंगे कि 30,000 का 65% वोट ऐसे हैं जो इसको मिले हैं ए को। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 3 से भाग होने वाला होना चाहिए, 13 से भाग होने वाला होना चाहिए, या फिर हम सिंपल गुना कर देंगे कि भाई 3 5 15, 3 6 18 और 1 19 और उसके बाद फिर 2 जीरो, तो 19,500 मेरा राइट आंसर होगा। तो 19,500 कौन सा ऑप्शन है मेरे बच्चे, केवल और केवल ए ऑप्शन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई यहां तक की बात। अब करते हैं इसी सवाल को शॉर्ट में कि पेपर में जल्दी से कैसे किया जाना था। आए, ये तो था डिटेल, अब शॉर्ट को समझो। देखो मेरे बच्चे जल्दी जल्दी समझाता हूं। लैंग्वेज तो पढ़ने में टाइम लगेगा, लैंग्वेज को समझने में टाइम लगेगा। भाई 50,000 आदमी थे, सवाल में कहा था कि 20% शहरी हैं, है ना, अर्बन है, तो यानी 10,000 शहरी हैं, बाकी बचे 40,000 वो ग्रामीण है। बिल्कुल ठीक है जी। अब कह रहा है जो 40,000 थे इसमें से भी 25% यानी 10,000 वोटर वोटिंग वाले दिन शहर चले गए। तो 10,000 घटा देंगे मेरे राजा, तो बचे कितने 30,000। तो मेरे प्यारे बच्चों 30,000 वोटर यहां पे वो होंगे जो आपके कब डालेंगे वोट, मतलब गांव के गांव में रह गए। अब कह रहा है जो 30,000 वोटर थे इसमें 35% ऐसे थे जिन्होंने दोनों को वोट दिया है, जो नोटा पे गए हैं। तो 35 हटा दें तो बाकी बचे 65%, यानी 30,000 के 65% वोट मिले हैं ए को। अब हमें ऑप्शन से जाना है कि भाई 30,000 का 65% तो 30,000 यानी 3 से भाग जा रहा है। तो जो ऑप्शन 3 से भाग जा रहा है पहले वाले में, देखो 9 5 और 1 6 भाग जा रहा है, ये 7 और 1 8 भाग नहीं जाएगा, 8 7 7 14 और 5 19 8 और 1 9 ये भाग नहीं जा रहा है, 9 और 1 10 ये नहीं जा रहा। तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन ए ही भाग जा रहा है। आपको वेन डायग्राम बनाना नहीं, मैं सिर्फ समझाने की दृष्टि से बता रहा था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां आज आपका पूरा परसेंटेज की सारी टाइप खत्म हो गई है। इलेक्शन एक लास्ट टाइप थी जिसको मैंने खत्म करा दिया। तो कल से आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे 2 बजे से मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।